हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम आपको बताने वाले हैं दिसंबर सीटेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं और जनवरी सीटेट 2021 के जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में बात करेंगे कि क्या बिहार शिक्षा विभाग जो है इन लोगों को जो है मौका देने या अवसर देने के जो है मतलब क्या कोई ऐसी बात चल रही है उनके अंदर दिमाग में, या ऐसी कुछ बात हो रही है कि दिसंबर सीटेट 2021 वालों को तो कम से कम मौका दे दिया जाए। इसकी हो सकता है कुछ बात चल रही होगी, क्योंकि जो है आप देख रहे हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया है। और इधर भी जो है दिसंबर सीटेट के जो अभ्यर्थी थे वो भी जो है शिक्षा मंत्री से जाकर के मिले थे। तो फिलहाल तो सोशल मीडिया में जो बातें निकल के आई थी वो यही निकल के आई थी कि फिलहाल जो है दिसंबर सीटेट 2019 वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, या जनवरी सीटेट 2021 वालों को तो खैर अभी सवाल भी नहीं उठता क्योंकि तो अभी पास आउट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़े जो फैक्ट है वो ये है कि दिसंबर सीटेट 2019 के जो अभ्यर्थी थे जब वो पास आउट कर चुके थे तब उसके बाद से जो है फिर रीएप्लीकेशन लिया गया था एनआईएस डीएलएड वालों का। लेकिन उस रीएप्लीकेशन को लेते समय ये गाइडलाइंस नहीं दी गई थी कि इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जो एनआईएस डीएलएड पास है। ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया था, जिसके चलते ये हुआ था कि दिसंबर सीटेट 2019 के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर दिए थे। और जिसको बाद में जब सरकार के संज्ञान में आया, बिहार शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग जो है गलत तरीके से आवेदन करती हैं, इनको अलाउ नहीं किया गया था, सिर्फ डीएलएड वालों को अलाउ किया गया था, एनआईएस डीएलएड वालों को, तो उनको अप्लाई करना था। तो ये बात जो है पूरी तरीके से गलत थी। जबकि आप देख रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन कोई जारी हुआ था तो ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था कि कोई नया अभ्यर्थी अप्लाई नहीं करेगा। और आप ये भी देख रहे हैं कि जब दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है नए आवेदन लिए गए तो उसमें साफ जो है गाइडलाइन दी गई है कि जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं वो आवेदन नहीं करेंगे, और कोई नए अभ्यर्थी जो है आवेदन नहीं करेंगे जो एक पर्टिकुलर डेट के बाद जो है क्वालिफिकेशन जो है क्लियर किए हैं, तो वो लोग भी अप्लाई नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर डेट की लिमिट तक ही जो है अभ्यर्थियों को अप्लाई करने का मौका जो है दिव्यांग वालों को दिया गया है। लेकिन जब एनआईएस डीएलएड का जो केस जब फाइनल हुआ था तो उसमें जो एप्लीकेशन आई थी, जो गाइडलाइंस आई थी, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि ऐसे कोई अभ्यर्थी अप्लाई नहीं करेंगे जो एनआईएस डीएलएड के नहीं है। तो इस वजह से हुआ था कंफ्यूजन, और जिसके चलते दिसंबर सीटेट 2019 वालों ने जो अप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली है कि दिसंबर सीटेट 2019 वाले तब तक सारी क्वालिफिकेशंस जो है पूरी कर चुके थे, तो उनको तो बाहर कर दिया गया उसके बावजूद भी। तो एनआईएस डीएलएड के भी ऐसे अभ्यर्थी जो दिसंबर सीटेट 2019 वाले अभ्यर्थी थे उनको अभी तक बाहर नहीं किया गया है। उनकी जो लिस्टें तैयार हैं, जो पहले की जो लिस्ट बनी हुई उनमें उनका नाम शामिल है। तो या तो सरकार को चाहिए कि उनको भी बाहर करें और इनको भी बाहर करें, और नहीं तो फिर इनको भी मौका दें। आखिर दिसंबर सीटेट 2019 का जो बहाली ये लोग जो सीटेट पास किए हैं तो ये 2019 का ही फाइनेंशियल ईयर है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। लेकिन आपने आवेदन तिथि को जो है, जो पिछला जो गाइडलाइन एनआईएस डीएलएड का जो जारी किया गया था उसमें जो आवेदन तिथि का जो अंतिम डेट था और जो आहर्ता की जो अंतिम तिथि थी उसको जो है गाइडलाइंस में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इस बार दिव्यांग अभ्यर्थी वाले में शामिल किया गया, इसके चलते लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और उस समय शामिल नहीं किया गया था तो ये सरकार की गलती थी, इसमें दिसंबर सीटेट 2019 वाले अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं थी। तो जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनको मौका देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों में ऐसे कौन से गुलाब के फूल लगे थे कि उनकी खुशबू उनको अच्छी लग रही थी, और दिसंबर सीटेट 2019 के अभ्यर्थियों में ऐसे कौन से कांटे लगे थे कि उनको जो है बुरा लग रहा था। कहने का मतलब यही है कि सिर्फ ये देख रहे थे कि आप संख्या बल किसके पास है, यही ना, कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा थी, उनको ज्यादा वोट मिलते। दिसंबर सीटेट 2019 के अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि सीटेट के अभ्यर्थी जो है पूरे ऑल इंडिया में 13-14% जो है पास हुए थे, तो बिहार में तो बहुत कम होंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि सरकार को इतना अपना स्तर नीचे नहीं गिराना चाहिए कि मात्र एक इलेक्शन के चलते इतनी नीचता पे उतर जाइए कि जो है उसके लिए पर्टिकुलर अभ्यर्थी को मौका दीजिए, बाकी को मत दीजिए, तो बहुत गलत है। और आप देखिए ना कि दिव्यांगजन का जो केस था ब्लाइंड फेडरेशन का, उसमें भी जो अभ्यर्थी बेवकूफी बन गए, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो ना तो महिला की सीट मिली और ना जो कैटेगराइज आरक्षण मिलता था वो भी नहीं मिला, और जो जनरल जो अनरिजर्व की सीट होती थी टोटल, उससे भी वो बाहर चले गए, उस पर भी वो अप्लाई नहीं कर सकते, ना उस पर जा सकते हैं। तो पूरी तरीके से सरकार हर तरीके से जो है सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को बेवकूफी बना रही है। और आप देख रहे हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल भी नहीं जारी हो रहा, अब हो रहा है कि अक्टूबर में होगा। तो अक्टूबर में कहाँ होगा? हमने तो पहले आपको बताया कि जनवरी 2022 से पहले काउंसलिंग शुरू होगी ही नहीं, क्योंकि टाइम तो उतना लगेगा ही लगेगा। लेकिन उसके बीच तब तक कितने केस होंगे भगवान जाने, और खुदा ना खास्ता किसी बहाली पर अगर स्टे लग गया किसी केस के माध्यम से तो फिर जो है मैटर फंस जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि दिसंबर सीटेट 2019 वालों को जो है आपको एक मौका देना चाहिए था, अगर आपने एनआईएस डीएलएड वालों को दिया। और यहाँ पे सवाल यह है कि जिस आधार पे एनआईएस डीएलएड वालों को आपने मौका दिया था, तो दिसंबर सीटेट 2019 वालों को भी मौका देना चाहिए था। ये सरकार की जो है पक्षपातपूर्ण नीति थी, क्योंकि उस समय एनआईएस डीएलएड के लिए भी कोई अलग से कोई विशेष
प्रोविजन नहीं किया गया था आवेदन में, क्योंकि आपका जो विज्ञापन था 2012 का एक पुराना विज्ञापन था, उस पूरे विज्ञापन में कहीं कोई चीज मेंशन नहीं है। और अगर आप संशोधन करते हैं तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति या सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि आपके ऊपर से जो है नरेंद्र मोदी का दबाव था कि इलेक्शन जीतना है, भाजपा खड़ी है, अगर आपने जो है ऐसा नहीं किया तो नेक्स्ट लीडर वाले वोट नहीं देंगे तो हम हार जाएंगे। बिल्कुल हार जाते हैं वो लोग, कंफर्म था कि हार जाते हैं। तो इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है जो प्रेशर था, उसके चलते नेक्स्ट लीडर को इन्होंने अप्लाई कर दिया। लेकिन दिसंबर सीटेट 2019 के कैंडिडेट की संख्या कम होने के कारण उनको बाहर कर दिया। और उन्हें एकता का भी अभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि केस वगैरह जो चल रहे हैं उसमें कोई खास जो है दम नहीं है, क्योंकि वो कुछ अच्छे तरीके से उसको जो है बार्गेन कर ही नहीं पा रहे हैं, अपनी बातों को रख ही नहीं पा रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि आप जो है काम करिए, नए स्टूडेंट के जिस आधार पे जो है सीटें दी गई हैं उसी आधार पे आप भी मांग लीजिए। सरकार खुद फंस जाएगी कि नए स्टूडेंट को आपने किस आधार पे वही दे दिया। ठीक है, आप पास आउट किए हैं उसकी बात अलग है, और आपको अगर मान्यता मिल रही तो भी बात अलग है, लेकिन ये कहाँ तक जायज है कि जो है बैक ईयर में बैक सत्र ईयर में जो है जाकर के आप अप्लाई कर दीजिए, ये तो गलत चीज़ है ना। वैसे दिव्यांग के अभ्यर्थियों के मामले में हुआ, लेकिन दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामले में तो ये गड़बड़ी थी कि ईडब्ल्यूएस को जो है सीट जनरेट किया गया था और दिव्यांगों का छोड़ दिया गया था। तो वो बिल्कुल क्लियर एंड कट फॉल्ट था कि यहाँ पे सरकार से गलती हुई थी। सरकार ने माना भी था कि हमारे रोस्टर पॉइंट में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, तो रोस्टर पॉइंट में जब गड़बड़ी हुई है तो अब तो सीटें घट गई हैं। जब सीटें घट गई हैं तो बाकी कैटेगरी की भी जो सीटें घटी हुई हैं, तो देखना आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे दिसंबर सीटेट 2019 वाले अभ्यर्थियों के साथ में बिल्कुल क्लियर एंड कट सरकार ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, और इसको जो है बिल्कुल आपको देखना चाहिए कि दिसंबर सीटेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं कितने हैं, उनको जो है एक मौका देना जरूर चाहिए था। क्योंकि अगर आपने एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मौका दिया है तो उनको भी देना चाहिए था, क्योंकि एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी तो वैसे भी सीटेट और बिहार टेट पास नहीं है, और वो बैठ के परीक्षा दिए भी हैं तो बिल्कुल फर्जी है, तो उनको तो वैसे भी मौका नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन उनको आपने दे दिया है, किस आधार पे किया है ये पता नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।